बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने ऑलरेडी HTML और CSS का कंसेप्चुअल टूर कर लिया है दो वीडियोस में। तो आज एक नेक्स्ट लेवल हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि वो तो हमने जस्ट ऑनलाइन उसको गो थ्रू किया है। तो आज हम फिज़िकल फाइल्स क्रिएट करके फिर देखते हैं कि जी इसके लिए हमें क्या इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको कैसे व्यू करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस तक हम ये आज तीसरी वीडियो होगी। उसके बाद हम जाएंगे, स्विच करेंगे जावास्क्रिप्ट पे, उसको कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़े से उसमें ज़्यादा टॉपिक्स शायद आए। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि पहले यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें। तो आए ज़रा देखते हैं कि हमें क्या इंस्टॉलेशन चाहिए, ये कैसे वेबसाइट एक चलती है या एग्जीक्यूट होती है या वो आउटपुट देती है, कहाँ पे हमें कोड रखना पड़ता है, कैसे रखना पड़ता है, उसको फिर हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं और ब्राउज़र में उसका आउटपुट कैसे ले सकते हैं। आइए जी सीखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पहले प्रैक्टिस की हुई है HTML की ऑलरेडी के ये कैसे कोड होता है, उसकी हमने डिफरेंट टैग्स एलिमेंट्स का के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे देखें तो कोड तो ये सिंपल सा है। अब इसको मैं अगर कॉपी करूँ और नोटपैड में ले जाऊँ, ये तो, और इसको मैं कह देता हूँ पेज टाइटल की बजाय ERP स्टफ ट्यूटोरियल, राइट। और ये हमारा हेडिंग 1 2 जो भी है, यहाँ पे पैराग्राफ्स डाले हुए हैं। ये एक सिंपल मेरी HTML है जो कि मैं सिंपल एक नोटपैड में मैंने किया। ये मैं टाइप भी कर सकता था, मैंने कॉपी कर लिया, बात एक ही है। अब इसको जब हम सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन होगी HTML, राइट। ये याद रखना है आपने। HTML पे भी वो पिकअप हो जाती है, लेकिन HTML हमारा इसका इसकी एक्सटेंशन होगी और फिर हम उसको अपने ब्राउज़र में कॉल करेंगे। ठीक है जी। एक तो सिंपल तरीका ये है, लेकिन ये कोई इक्का दुक्का मतलब एक दो पेजेस के लिए तो ठीक है। लेकिन आपने प्रॉपर अगर फुल टाइम ये डेवलपमेंट करनी है तो नोटपैड बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखें ना, इसमें कोई ये नोटपैड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई एडिशनल फीचर्स नहीं दे रहा, कोडिंग के लिए कोई कुछ चीज़ भी नहीं दे रहा। और अगर देखें तो इसमें इवन रो नंबर भी नहीं आ रहा, लाइन नंबर जो होता है लेफ्ट साइड वो भी नहीं नज़र आ रहा, कहीं पे कुछ भी नहीं। नीचे तो आ रहा है, ये देखें लाइन नंबर 4 पे मैं इस वक्त हूँ, इस वक्त 10 पे हूँ, कॉलम एक्सेट्रा है। तो लेकिन वो कोई सपोर्टिव नहीं है। तो क्या इससे काम चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो। अब हम जाते हैं एडिटर्स, कोड एडिटर्स। उसमें मैं आपको ये एक दिखाता हूँ, फ्री कोड है, कोड एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट का, विजुअल स्टूडियो कोड। और इसमें हर किस्म की आप कोडिंग कर सकेंगे, चाहे वो HTML होगी या कोई भी होगी आपकी, CSS होगी या आपने जावास्क्रिप्ट लिखना, वो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है, अगर आप देखें तो ये विंडोज़ 11 और 10 के लिए है, सूटेबल है। और इसमें अगर आप देखें तो ये उसके इंस्टॉलर्स हैं, यूज़र इंस्टॉलर्स, ठीक है। अ, ये सिस्टम इंस्टॉलर आ गया, जिप आ गई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, या ये यहाँ पे है क्लिक करना। इसका को URL जो है मैं दे दूंगा आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में, code.visualstudio.com, एल्स आप जस्ट गूगल कर सकते हैं। और ये फ्री है, राइट। अब आ जाते हैं एक और नोट पैड जो कि नोट प्लस प्लस है, नोट पैड प्लस प्लस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा एडिटर है, इट्स लाइक क्लोज टू नोट पैड, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है अभी हम डाउनलोड करते हैं सबसे पहले इसको, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये आ गया, ठीक है जी। डाउनलोड, ये हमारा डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। ये डाउनलोड स्टार्टेड है। अच्छा, जितना तक ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा हम और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इसकी वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करेंगे उसमें कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए।
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसको, और मैं अज्यूम करता हूँ कि इस वक्त ये आपका क्लाइंट है, ये एक क्लाइंट है जिस पे आप डेवलपमेंट करते हैं, पीसी आपका। इसको हम कह देते हैं पीसी। ये पता नहीं इसका फॉन्ट कितना बड़ा हो गया है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। इसको सेलेक्ट करें, ये करने नहीं दे रहा, नहीं इस तरह नहीं करते। 2D टेक्स्ट पीसी, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, अभी सिलेक्ट नहीं करने देगा ना, ये देखा ना, इस तरह नहीं करने दे रहा। हम इसको नहीं 3D वाले को यूज़ नहीं करते। अब हम पेंट ओपन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताना चाह रहा था। तो ये हमारा पेंट है, पेंट ब्रश जस्ट सिंपल। तो अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये आपका अगर पीसी है और पीसी आपका जो है जस्ट यहाँ से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस डेवलपमेंट को आपने किसी सर्वर पे रखना है, ज़ाहिर एक शेयर्ड मशीन होगी, क्योंकि इस वेबसाइट को तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सेस करना है। कोई इधर से कर रहा होगा, कोई इधर से कर रहा होगा, कोई इधर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये तो पब्लिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक शेयर्ड लोकेशन पे रख लेते हैं। ज़ाहिर इसकी सिक्योरिटी मेजर्स तो लेते हैं, इसमें आप यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे जब आप रखते हैं तो इसके लिए एक वेब सर्वर चाहिए होता है। यहाँ पे इस वेब सर्वर को आप या तो IIS होता है जो कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर अपाची होता है, टॉमकैट जो ओपन सोर्स हैं वो आप करते हैं, और या ओरेकल का होता है। तो ये मुख्तलिफ वेब सर्वर्स हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए आपको आपके पेज को यहाँ पे दिखाने के लिए। अब आपका डाटा भी होता है ज़ाहिर है आपकी एप्लीकेशन का, उसके लिए आपको फिर एक डाटाबेस चाहिए होती है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर जो है, ये एप्लीकेशन सर्वर ये आपस में डाटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, और आप जो है डेवलपमेंट करके इस पे रख देते हैं। अब ये क्लाइंट्स जो हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स, वो इसको कनेक्ट करके वो इस एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट करते हैं। ये ठीक हो गया, डाटाबेस को नहीं करते, इसको करते हैं। तो ये आगे कनेक्ट करके उनको रिस्पॉन्स देता है। राइट, ये थोड़ा सा हाई लेवल का था, इसको हम मज़ीद शायद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये कोड जो है विजुअल कोड, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट में VSC भी होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। मैं कुछ भी नहीं, डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है जी, अब ये तो हो रहा है इंस्टॉल। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक यहाँ पे ये HTML फाइल बनाई है। अभी हम इस पे देखते हैं ना ज़रा इसका, अभी लॉन्च भी चलो कर भी दे। ठीक है, इसको हम बैकग्राउंड में रखते हैं, अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको, ये हमारा एक पेज है, इसको मैं सेव एज करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ, देखता हूँ HTML को कोई मैंने फोल्डर अगर ये बनाया हुआ है तो मैं HTML में ले गया, और यहाँ पे इसको मैंने रख दिया माई HTML .html। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी एक कोई पड़ी हुई है, तो बल्कि इसको हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो भी सिंपल ही है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं HTML। एक दफ़ा हमारा आ जाएगा ये, और यहाँ से मैं HTML सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये एक सैम्पल HTML मेरे पास बनी पड़ी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्राउज़र में इसको ओपन करते हैं। राइट, या इसका पाथ ही ले लेते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स HTML, ये जो फाइल पड़ी है ना हमारी index.html, इसको हम यहाँ पे करते हैं index.html। ठीक है, वाओ, ये देखिए, ये लोकल, अभी हमने कोई ब्राउज़र सॉरी वेब सर्वर यूज़ नहीं किया। ठीक है,
किसी किस्म का कोई सर्वर यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा एक ओरेकल एपेक्स का इवेंट हुआ था फैसलाबाद में, उसकी पिक्चर अपलोड हुई है। तो ये एक सैंपल सा है। अभी हम ये लोरम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। हाँ, तो ये हमने ऐसे ही यहाँ पे किया, और ये देखिए ये इमेज जो है ये उसी फोल्डर में पड़ा हुआ था। तो ये वाला ये इमेज है और ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें एक हर हर दफ़ा हम पेज तो नहीं ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे कोई डोमेन नेम भी नहीं आ रहा, तो ये तो मतलब लोकल डेवलपमेंट के लिए तो शायद काम आ जाए, लेकिन हमें लॉन्ग रन में तो ये हेल्प करने वाला नहीं है। पहली बात तो ये आ गई। अब हमें एक तो एडिटर की ज़रूरत पड़ गई कि यार नोटपैड बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सेकेंडली हमें कोई एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, जिस पे हम अपनी इस साइट को डिप्लॉय करें। वो भी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अब एडिटर पे आता हूँ। ये हमारा एडिटर ओपन हो गया है, राइट। अब आ जाते हैं, ये देखिए ये आपका जो इंडेक्स डॉट पेज है वो ओपन हुआ हुआ है, जो अभी हमने देखा है, ठीक है, ये वाला। और क्योंकि इसी फोल्डर में मेरा इमेज भी पड़ा हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये सोर्स इज इक्वल टू, ये मैंने इवेंट की जेपेग दे दी है, तो वो यहाँ पे उसको शो करा है, और उसके मैंने यहाँ पे साइज बिट्स भी दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप दे देते हैं कि ओरेकल एपेक्स इवेंट फैसलाबाद चैलेंज। अच्छा, अब थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा। अब देखें ये एडिटर, यहाँ पे आपको लाइन नंबरिंग भी आ रही है, और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसमें अभी हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमने, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है उसको, आपको सैम्पल डाटा भी चाहिए होता है। तो अब अगर हमने सैम्पल डाटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा LOREM, लॉरेम। ये लैटिन टेक्स्ट होता है, रैंडम, और इसको जब आप एंटर करेंगे तो आप देखिएगा कि उसने एक पैराग्राफ जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली P, और इसके अंदर इसको मैं ले जाऊँगा। ये आप पहले डाल दें या बाद में डाल दें, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। ये फाइल अगर आप देखें तो सेव के लिए Ctrl+S होता है, जो कि मैंने प्रेस किया। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और इसको F5 करता हूँ, तो आप देखेंगे ये लॉरम वाला मेरा टेक्स्ट आ गया, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये क्या हुआ कि इसमें ना क्या कहते हैं, मेरे ब्राउज़र में वो ट्रांसलेटर लगा हुआ है, तो वो उसने खुद ही ट्रांसलेट कर दिया उस टेक्स्ट को, जो कि लैटिन था। शायद इधर कोई है ऑटोमेटिक, उसको ना उसने ट्रांसलेट कर दिया, अदरवाइज वो लैटिन में ही रहेगा। अच्छा जी, अब लेट्स से एक तो ये हो गया, दूसरा आ गया कि मुझे ज़्यादा पैराग्राफ्स चाहिए। अब ये इसमें ना इसको कहते हैं एमेट इंस्टॉल होना, तो वो क्या कहते हैं, आप जो ही करेंगे ना टाइप कोई चीज़, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प ले आता है। ये देखें ना, पी है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। ये मैंने एंटर किया तो उसने खुद ही उसकी वो टैग्स लगा दिए हैं। अब मुझे मतलब ये भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं स्टार्ट में मैंने बोला था कि इसको ना करें, वो याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको खुद ही आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये आपका आ गया। अच्छा, अब इसका एक और तरीका है हमारे पास कि मैं करता हूँ कि P, और इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, राइट, और मैं कहता हूँ 4 इज इक्वल टू, ठीक है, LOREM, लॉरेम। अब ये क्या करेगा, ये 4 पैराग्राफ मेरे लिए जनरेट कर देगा, और उसने इनसाइड जो मेरे टैग्स हैं उसमें भी डाल दिए। और मैं Ctrl+S करता हूँ और Alt टैप करके मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए उसने, ये देखिए ना, ये लैटिन से कन्वर्ट, ये ऑलवेज ट्रांसलेट लैटिन, तो ये इस वजह से हो रहा है। अगर मैं ये कर दूंगा तो अब नहीं करेगा, ठीक है, तो उस वजह से उसकी वो इंग्लिश भी कर रहा है। ये लैटिन है, तो हम लैटिन में ही इसको रखते हैं ताकि हमें समझ ही नहीं आए कि लिखा हुआ क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि आपके पास सैम्पल टेक्स्ट आ जाए तो आप देख सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा रहेगा।
अब ये देखें ना, ये हमें बेनिफिट्स इसमें से मिले। अब इस एमेट के, ये इंस्टॉल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एनेबल्ड है आपका एमेट इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस या यूज़ का तरीक़ाकार होता है इसमें, ये आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये इसमें ऑलरेडी है, ये देखें ना ये कैसे इसमें जनरेट हो रहा है। आप करते हैं वो खुद ही जनरेट कर देते हैं टैक्स, राइट। तो ये आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। मैं इसको इतना यूज़ नहीं करूँगा ये आप, कि हमने, क्योंकि हमने कंसेप्ट क्लियर करना है, हमने अभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। अच्छा, एक तो ये आ गया हमारा पहला पेज। इसी तरह आप इसमें और पेज डालते जाएंगे तो यहाँ पे पेज और होते जाएंगे, ये देखें ना, ये और पेज आ जाएंगे, एक्सेट्रा, ये बढ़ते जाएंगे। अब क्या होगा, ये हमारी हमारी डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन एज जब हम करेंगे मल्टीपल पेजेस होंगे तो ये हमारे लिए, हम डी पे तो थोड़ी हम उनको देंगे कि जी हमारा डी पे फोल्डर पड़ा है और आपने लाइक दिस, ये तो पूरा मतलब फोल्डर बता रहा है ना, ये तो रिस्की भी है। अब हम क्या करेंगे जी कि हम इंस्टॉल करते हैं IIS। हम क्योंकि ये विंडोज़ में होता है, तो हम यहाँ पे ना करेंगे, स्टार्ट क्लिक करेंगे, विंडोज़ फीचर इनेबल डिसेबल, ये देखें ना, ये टर्न विंडोज़ फीचर्स इनेबल और डिसेबल, ठीक है। इसमें थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा ये, इसको प्लस करके देखें तो ये हमने FTP की हमें नहीं चाहिए, तो ये हमने करना है, इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपके कन्फिगर या इंस्टॉल कर रहा है IIS सर्वर, जो कि विंडोज़ में होता है या जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आगे। पहले तो हमने चले जी ये नोट पैड से करके यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर लिया, तो अब हमने यही फाइल हम इसमें लेके जाएंगे IIS में, ठीक है। विंडोज़ कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट चेंजेस, राइट, ये हमारा हो गया। अब अगर हम देखते हैं सी पे, तो हमारे पास एक फोल्डर होगा inetpub www root, तो ये हमारा एक रूट पेज आ जाएगा, ये देखें ना अभी, ये भी सहमत अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक फोल्डर बनेगा inetpub www। अब यहाँ पे जो फाइल होगी ना, वो आपकी वहाँ पे ओपन होगी, राइट, यहाँ की फाइल वहाँ पे आपकी ओपन होगी। अभी हम देखते हैं लोकल होस्ट, ये देखें, ये उसने IIS कर दिया लोकल होस्ट पे, राइट, लोकल होस्ट पे। तो ये जो आ रहा है, जो सामने डिस्प्ले आ रहा है, ये क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पेज रखा है, HTML, देखने मैंने बोला था HTML भी हो जाता है और HTML भी होता है, ठीक है। तो ये वाला पेज है। अभी हम इसको भी ओपन करके देखेंगे, और ये इमेज है, ये देखें ना, इमेज उन्होंने इसमें कॉल किया हुआ है। अभी हम इस पेज को, ये जो हमारा है, एक मिनट, इसमें कॉपी, इसमें ओपन करते हैं, ओपन फाइल, कंट्रोल V, और ये हमारा आ गया HTML, ठीक है जी, ओपन, ये, ठीक है। ये उन्होंने वो जो इमेज है ना, ये वाला इमेज वो शो कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये जब उसको आप क्लिक करेंगे तो शायद उनकी ये वाली साइट ओपन हो जाएगी, लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अभी हम इसकी वो, अगर हमने, अगर आपको अब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा इसमें है क्या। यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये देखें, इससे ऊपर ये CSS है यहाँ तक, राइट, और ये हमारी लोकल CSS है, दैट्स इट। तो ये चीज़ है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, अब हम अपनी फ़ाइल यहाँ पे रखते हैं ना, और देखते हैं कि वो कैसे आएगी। ये तो एक तो ये आ गई ना, अब हम अपनी फ़ाइल रखते हैं कि उसको फिर हम ओपन करेंगे। तो हमारी ये फ़ाइल है जी इंडेक्स, ये दोनों का मैं उठा के आपके inetpub वाले फोल्डर रूट में रख देता हूँ, ठीक है जी, ये रख दिया मैंने। अब ये index.html है, राइट। तो अब मैं लोकल होस्ट के आगे अगर मैं ये करता हूँ index.html, अब ये तो वहाँ पे है कोई नहीं, HTML तो है कोई नहीं, HTML है, ठीक है।
अब ये हो गया, देखें ना, उसने खुद ही वहाँ से इमेज भी ले लिया, राइट। अभी हम इसको क्लिक नहीं करते। तो अब ये देखें, ये इस तरीके से आपकी डेवलपमेंट होगी, चाहे आपकी कोई भी डेवलपमेंट होगी वेबसाइट की। अब IIS होगा तो आप या तो दूसरा सर्वर आप कर लेंगे अपाची का, टॉमकैट या कोई जो भी होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने काम ऐसे ही करना है, उनका कोई और डिफरेंट तरीक़ाकार नहीं है। वेब सर्वर ने काम ऐसे ही करना है, आपने वहाँ पे ये इसी तरह से रखनी है फाइल। अब उसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, इमेजेस का फोल्डर होगा एसेट्रा, तो फिर आप इमेजेस का पाथ भी साथ दे देंगे, तो वो साथ आपकी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का, फॉर एग्जांपल इमेजेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये इमेज है ना, इसको हम उधर रख देते हैं, Ctrl+X Ctrl+V, राइट। तो अब हमारा रूट पे तो है कोई नहीं। अब देखते हैं, अब हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ये है ना, राइट। ये पता नहीं कहाँ से, ये दे, Ctrl+F5 करें तो रिफ्रेश हो जाता है, अदरवाइज वो कुकीज से उठा रहा था। तो ये अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब पहले तो हमें इसको फाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हमने इसको मैं क्लोज करता हूँ, डोंट सेव। और ये वाली जो फाइल है, अब वो हम उस पाथ वाली ओपन करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज किया और मैं आया यहाँ पे मैंने इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। अब अगर मैंने छोटी सी चेंज करनी है, मैं जस्ट एडिट विद नोटपैड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अदरवाइज विजुअल स्टूडियो में भी ओपन कर सकता हूँ, तो विजुअल स्टूडियो में ही हम ओपन करते हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये JPEG है, तो अगर इसको मैं ये करूँ इमेजेस, ये फोल्डर, ठीक है। तो और इसको करता हूँ Ctrl+S, राइट। हाँ, ये क्योंकि मेरे पास उसको एक्सेस नहीं दे रहा, एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस चाहिए, वो हो गई होगी, ठीक है। अब देखें वो आ गया पाथ, सिंपल, ठीक है जी। अभी हमने इंस्पेक्ट पे जाना है, इसमें अब आगे ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अब ग्रेजुअली जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक दफ़ा हो जाएं तो वो भी टफ़ हो जाती हैं। तो ये होता है कॉपी इमेज एड्रेस, अगर मैं करता हूँ और मैं चलें यहाँ पे डालता हूँ, ये देखें ना, ये एड्रेस आ गया, वो देखें ना, इमेजेस का फोल्डर उसने प्रीफिक्स कर दिया है, ये वाला, राइट। तो ये हमारा इमेज एक पड़ा है, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। हाँ, हमने कवर कर लिया इसको, विजुअल स्टूडियो कोड को। देखिए, हम विजुअल स्टूडियो कोड एज एडिटर हमने नहीं सीखना, इन वीडियोस का पर्पज़ ये नहीं है। हमने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है कि ये सारे जो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, HTML हमने लिया, CSS लिया, फिर हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, फिर हम Oracle Apex पे भी जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, ये आपस में इनकी क्या इंटीग्रेशन है, इनको ये इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये देखें ना, विजुअल स्टूडियो में कौन कौन से आप माशाल्लाह कोडिंग कर सकते हैं, तो इट्स गुड गुड टू गो, और ये फ्री है। इसके लिए कोई आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, और ये पाइथन की कोडिंग भी इसमें होता है, C++ करें एक्सेट्रा। तो इसमें एक्सटेंशन भी आप और ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, ठीक है, क्या जी। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर हम इसको लेके चलेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। अब काफ़ी इसमें हमारी लर्निंग हो गई है एटलीस्ट, कि हमने वेब सर्वर भी कर लिया, उस पे फाइल रख के भी चला ली, इमेजेस का फोल्डर भी देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब ये सेव है, हाँ, कुछ भी नहीं है, देखें ना, ये कुछ नहीं है। अब हमारे पास HTML के ज़रिए हमने यहाँ पे पेज रख दिया, सॉरी, पेज पे हमने बटन भी बना लिया, चाहे इसके हम थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। अब उसके लिए फिर हमें चाहिए होगा जावा स्क्रिप्ट, JS, कि जो आपके इस ब्राउज़र में एग्जीक्यूट, उसके लिए आपको कोई सब सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ भी नहीं चाहता, वो आपके ब्राउज़र में बिल्ट इन होता है जावा स्क्रिप्ट। तो जब आप यहाँ पे देंगे पेज में, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी होगा, क्योंकि आपके जावा में बिल्ट इन है जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो उसको फिर हम यूज़ करेंगे, उसको लर्न करेंगे, और यहाँ से जो भी आपकी हमारी एग्जांपल्स होंगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जावा स्क्रिप्ट।
फिर इन तीनों को मिला के हम कोई वर्किंग करेंगे, एक प्रैक्टिकल, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों मिलके क्या करते हैं। फिर हम मूव करेंगे ओरेकल एपेक्स में, और फिर हम वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे रोल आ सकता है, नहीं आ सकता, ज़रूरत है नहीं है, वो फिर आपने खुद डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन योर असाइनमेंट, कंपनी रिक्वायरमेंट्स, या जो भी होगा। ठीक हो गया जी।